बी ट्री भी एक मल्टी वे बाइनरी ट्री है। मल्टी वे बाइनरी ट्री है जिसे ज़्यादा इफ़िशिएंट सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसी बी ट्री में मल्टी वे ट्री की सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मल्टी वे ट्री की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी बी ट्री में भी होती है। और यह एक बैलेंस ट्री होता है जिसमें कि सभी लीफ नोड समान लेवल पर होते हैं। ठीक है। किसी ऑर्डर एम के बी ट्री में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फर्स्ट है, यदि ट्री में केवल रूट नोड है, अगर ओनली इसमें रूट नोड है तब यह संभव है कि इसका कोई चाइल्ड नोड ना हो। ठीक है। सेकेंड है, बट अगर इसमें कुछ नोड उपस्थित हैं तो बी ट्री में रूट नोड के कम से कम कितने 2 चाइल्ड नोड होने चाहिए यदि इसमें कुछ नोड उपस्थित हैं तो। ठीक। थर्ड है, इसके सभी लीफ नोड समान लेवल पर होते हैं। ठीक है। लीफ नोड जो है वो समान लेवल पर होते हैं। ठीक है। फोर्थ है, सभी इंटरनल नोड्स मीन रूट नोड और लीफ नोड के अलावा, ठीक है, इसके कम से कम m/2 चाइल्ड नोड होते हैं। इंटरनल नोड के जो है इंटरनल नोड के कम से कम m/2 चाइल्ड नोड होते हैं। m प्रत्येक नोड की डिग्री है। m क्या है? प्रत्येक नोड की डिग्री। ओके। ठीक। अब हम देखेंगे इंसर्शन इन बी ट्री। ठीक। हम जानते हैं कि नोड में मैक्सिमम m-1 डेटा वैल्यू और m लिंक्स होती है। ठीक है। किसी नोड में वैल्यू के इंसर्शन के लिए इससे असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट किया जाता है। ठीक। जब इंसर्शन किया जाता है तब 2 कंडीशन संभव होती है। ठीक। पहली, यदि किसी नोड में m-1 से कम डेटा वैल्यू है। ठीक है। यदि किसी नोड में m-1 से कम डेटा वैल्यू है, इसका अर्थ है कि यह एक फुल नोड नहीं है। ठीक। तब इस स्थिति में न्यू वैल्यू को इस नोड में सीधे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड है, यदि यह नोड फुल है, इट मीन्स तब इसमें m-1 डेटा वैल्यू है। तब इस स्थिति में स्प्लिट मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इस स्थिति में किसका? स्प्लिट मेथड का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अपन ने मान लीजिए यदि न्यू इंसर्ट की जाने वाली वैल्यू जो है वो x है, ठीक, और नोड इस प्रकार है जहाँ n इक्वल्स टू m-1, ठीक, तो क्या हो जाएगा d1 d2 d3 to dn। इसके बाद इस नोट के 3 पार्ट P0, P1 एंड P2 किए जाते हैं, ठीक है। 3 पार्ट किए जाएंगे, P0, P1 एंड P2। हम P0, P1 और P2 इसको हम बोल सकते हैं लेफ़्ट, इसको हम मान सकते हैं मिडिल, और ये हो गया हमारा राइट, ठीक। तो P0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, पोजीशन 1 से m/2 माइनस 1th पोजीशन 1th, ठीक है। P1 क्या हो जाएगा m/2 2th वैल्यू, m/2 पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। और P2 क्या हो जाएगा हमारे पास m/2 प्लस 1th पोजीशन 1th वैल्यू, ठीक। P1 की वैल्यू मीन्स ये को इसके पेरेंट नोड में स्टोर किया जाता है। यदि कोई पेरेंट नोड स्थित नहीं है, तब न्यू नोड क्रिएट किया जाता है। अगर पेरेंट नोड उपस्थित नहीं है तो न्यू नोड क्रिएट किया जाता है। P2 की वैल्यू के लिए एक न्यू नोड क्रिएट किया जाता है और इसे वैल्यू इसमें वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी बता चुके हैं कि अगर इंसर्शन के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट किया जाते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने सबसे पहले इंसर्ट किया 10, अगर 10 इंसर्ट किया और हमारे पास हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं m इक्वल्स टू है हमारे पास 3 और m-1 इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 डेटा वैल्यू और 3 लिंक्स, ठीक है। तो हमारी ये लिंक्स हो जाएगी। इंसर्ट किया 10, ठीक। नेक्स्ट हमने इंसर्ट किया 20, फिर नेक्स्ट हमने किया इंसर्ट 30। अब देखिए 30 आया तो यहाँ क्या हो गया 10 आया, 20 और 30। अब ये क्या हो गया हमारा ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो हो गया। फिर हम करेंगे अब इसमें स्प्लिट मेथड का यूज़, ठीक है। तो इसमें अब हमारा लेफ़्ट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट इक्वल्स टू मीन्स हमारा P0 हो जाएगा हमारे पास 10, मिडिल हो जाएगा 20 और ये जो 30 है राइट, ठीक है, ठीक है। तो मिडिल क्या हो गया 20। अब
20 को जो है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऊपर रहने देंगे, और 10 जो है वो 20 का लेफ़्ट बन जाएगा और 30 जो है वो 20 का राइट बन जाएगा। मिडिल मीन्स क्या होता है, हमारा रूट होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20, ये हो गया इसका राइट 10, और ये हो गया इसका लेफ्ट, और ये हो गया इसका राइट 30, ठीक। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं 40, तो 40 जो है, ठीक, 40 जो है वो किधर आ जाएगा, इसके राइट, ठीक है। अब इंसर्ट किया हमने 50 कहाँ आ जाएगा, 50 आया, तो हमारा ये वाला नोड जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, 30, 40 और 50, ठीक है। अब ओवरफ्लो हो गया, तो मिडिल क्या हो गया हमारे पास 40, ठीक है, मिडिल हो गया 40, लेफ़्ट हो गया हमारे पास 30, और राइट जो है वो हो गया हमारे पास 50। ये भी स्प्लिट हुआ, तो 40 जो है वो ऊपर ऐड हो जाएगा, और 40 का लेफ़्ट जो है वो हो जाएगा 30, और इसका राइट जो है वो हो जाएगा 50। इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इंसर्ट करेंगे 60, अगर ठीक वो यहाँ ऐड हो जाएगा 20, 50, यहाँ आ जाएगा 60, 40। फिर इसी प्रकार हम इसमें नोड इंसर्ट करते जाएंगे, और जब हमें ओवरफ्लो की कंडीशन पे हम इसमें स्प्लिट मेथड लगा सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑलरेडी नोड्स हैं और हम इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें m इक्वल्स टू मेरे पास है 5, m-1 है इक्वल्स टू 4, ठीक है। 4 डेटा वैल्यू है, 5 लिंक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक। ये 5, 10, 22, 50, 2, 3, 6, 8, ठीक है। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे 67, ठीक। अब 67 इंसर्ट किस साइड होगा, वो इस साइड इंसर्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला नोड जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 55, 66। अब हम पहले ही हम जानते हैं कि किसी नोड में वैल्यू के इंसर्शन के लिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे तो फिर 66 के बाद आ जाएगा 67, 68 और 70, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, नोड ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो हम इस पर स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई लेफ़्ट निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे और राइट। तो लेफ़्ट क्या हो जाएगा हमारे, ये 55 और 66 हमारे लेफ़्ट हो जाएंगे, ये जो है
67 हमारा मिडिल हो जाएगा, ये 68 और 70 हमारे राइट हो जाएंगे। मीन्स ये नोड के का राइट चाइल्ड 55 और 66 रहेगा नोड, और लेफ़्ट में ये रहेगा। तो ये स्प्लिट होके हमारे यहाँ पे पेरेंट नोड में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 10, 22, 50। तो हमारे यहाँ पे 67 ठीक यहाँ पे आएगा, और ये हो जाएंगे हमारे 2, 3, स्प्लिट होंगे। तो इसका जो राइट में आएगा हमारा ये, इसमें आ जाएगा 55 और 66। ठीक है, इसके लेफ़्ट में ये आ जाएगा, और इसके राइट में जो है आ जाएगी ये 68 और 70। ठीक, और ये जो है ये वाले नोट एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मगर क्या हुआ, ये जो है ये वैल्यू के कारण ये वाला नोट ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम फिर इस पे स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर स्प्लिट मेथड का यूज़ किया हमने, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास लेफ़्ट हम निकालेंगे, मिडिल निकालेंगे और राइट। तो लेफ़्ट, मिडिल और राइट। मिडिल क्या हो जाएगा हमारे पास 22, लेफ़्ट 5 एंड 10, 50 एंड 67। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, ये आ गया 20, ये इसका जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक, और बाकी जो है इसका जो राइट है वो यहाँ आ जाएगा 3, ये आ गया, इसका जो यहाँ आ जाएगा है ना, और 55, 50, ठीक है, 66, 70 ये आ जाएंगे यहाँ से लिंक। ठीक है, फिर अगली वैल्यू क्या थी हमारे पास, 55, 66, ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, लास्ट है 44, 45 यहाँ से लिंक हो जाए। ठीक, ये हो गया हमारा इंसर्शन इन बी ट्री।
अब हम देखते हैं बी प्लस ट्री।